गाजियाबाद में 2 मुस्लिम युवतियां बनी हिंदू, मंत्रोच्चार के साथ में अपनाया सनातन धर्म। सोनिया खान बनी सोनिया चौधरी, कहा सनातन धर्म में हम सुरक्षित हैं। गाजियाबाद में खुशबू खान बनी खुशबू साहू, मुस्लिम पति यूसुफ से तलाक के बाद अपनाया सनातन धर्म, पति पर लगाया अत्याचार, बेटी से नफरत, बुरखे में कैद रखने और मारपीट का आरोप। खुशबू ने विपिन साहू से शादी की, कहा सनातन में रिश्तों की इज्जत मिलती है, सनातन धर्म में मिली आजादी और आदर। क्योंकि सर मेरे को ये कहते कि तू देवी है मेरे घर की और मेरी बेटी मेरी लक्ष्मी का रूप है। तुम दोनों के आने से मेरा घर बदल गया है, मेरे पे रोक टोक नहीं है। और शायद मेरी विपिन साहू से पहले शादी हो जाती तो इतने मैंने धक्के खाने ही नहीं पड़ते। छांगुर के करीबी सबरोज के घर पर प्रशासन का एक्शन, अवैध मकान पर चला बुलडोजर, रहरा माफी में सरकारी जमीन पर बना सबरोज का घर। प्रशासन के द्वारा राजस्व टीम के द्वारा इसकी जांच की गई। ये निर्माण अवैध पाया गया, नियमानुसार इसमें नोटिस सर्व किया गया था। निर्माण जब नहीं हटाया गया तो आज इसका ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर के उतरौला में सबरोज के घर पर गरजे 2 बुलडोजर, मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। सबरोज फिलहाल जेल में बंद है। मथुरा में अनिरुद्ध आचार्य के बयान के खिलाफ महिलाओं ने कलेक्टोरेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। महिला अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन परिसर में जमकर नारे लगाए, अनिरुद्ध आचार्य से भी माफी मांगने की अपील की। कन्नौज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अनिरुद्ध आचार्य के बहस पर संत समाज को नसीहत दी। राजनीति में ना उलझे संत, मनु महाराज की गड़बड़ी दोहराई गई तो नहीं होगी स्वीकार्य। संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। झालावाड़ हादसे पर स्कूल की छात्रा का बड़ा बयान, कहा कंकड़ गिर रहे थे फिर भी शिक्षक ने डराकर छात्रों को बिठाया, शिक्षक ने बच्चों की बात नहीं सुनी। हमारे से सर ने यूँ कहा कि झाड़ू वाड़ू निकाल कर बैठ जाओ क्लास में। हम बैठ गए, फिर अचानक से कंकर गिरने लगे तो हमने कहा कि सर कंकर गिर रहे हैं, हमें बाहर जाने दो। उन्होंने धमका कर हमको यूँ कहा कि बैठ जाओ, वहाँ पर कंकर कैसे आएंगे, फिर हमको धमका कर बैठा दिया। राजस्थान के झालावाड़ के पिपलोदी स्कूल में छत गिरने से 7 बच्चों की जान चली गई। मृतकों के परिजनों ने अंतिम संस्कार किया, सरकारी अफसर मौके पर मौजूद रहे। झालावाड़ हादसे पर भड़का स्थानीय लोगों का गुस्सा, शिक्षकों और प्रशासन पर की कार्रवाई की मांग। इसकी स्कूलिया तो बंद कर दो यार, मरम्मत कराओ इसकी, कोई सुनाई नहीं करी मास्टर लोगों ने। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने झालावाड़ हादसे को भजनलाल सरकार की बताई विफलता, का हुई आपराधिक लापरवाही, जिम्मेदारों के इस्तीफे की मांग है। राज्य भर में स्कूल बिल्डिंग का ऑडिट किया जाए। जो कल घटना घटी है बहुत ही दर्दनाक है, तो ये सरकार की पूरी तरह लापरवाही है। मुझे लगता है ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग जिम्मेदार हैं तुरंत प्रभाव से उनका त्यागपत्र लेना चाहिए। झालावाड़ हादसे के एक दिन बाद वसुंधरा राजे ने घटनास्थल का दौरा किया, अफसरों से की मामले की जानकारी भी ली, सवालों से बचती हुई नजर आई। वसुंधरा राजे ने नहीं की पीड़ितों से मुलाकात, स्थानीय लोगों में दिखा आक्रोश। न्याय के साथ साथ लोगों ने 1 करोड़ मुआवजे की मांग की, सरकारी नौकरी और सख्त कार्रवाई की भी मांग है। बिहार सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के समर्थन में पटना में लगाए गए पोस्टर, निशांत को चुनाव लड़ाने की मांग की गई। निशांत कुमार की लोकप्रियता को लेकर बढ़ रही चर्चा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपराध पर नीतीश सरकार को घेरा, कहा बिहार में प्रशासन नाकाम है, आने वाले दिनों में स्थिति और भी बदहाल हो सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए, उत्पन्न हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा अनुसूचित जाति के लिए महागठबंधन का रवैया सही नहीं, अनुसूचित जाति के लोगों को हमेशा दबाते आए। महागठबंधन है उसमें शामिल होकर के जो गठबंधन में लोग हैं वो लोग शेड्यूल कास्ट के प्रति अच्छा नहीं रखते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों को काफ़ी दबाते हैं। बिहार एसआईआर पर हो रही सियासत पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का पलटवार, बोले फर्जी वोटिंग रोकना जरूरी है, चुनाव आयोग का काम पारदर्शी, विरोध करने वालों को संविधान पढ़ना चाहिए। जो इस देश के नागरिक नहीं है
वो मतदाता नहीं होंगे। यह आवश्यक है। चुनाव आयोग का कदम सही कदम है। जो बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, उनको मालूम है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। डिंपल यादव को लेकर मौलवी के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी, हर पूजा पाठ की जगह का सम्मान जरूरी, नियमों का पालन हो, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। वहीं दुनिया पर चला प्रधानमंत्री मोदी का जादू, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। मॉनिटरिंग कंसल्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर की रैंकिंग में ट्रंप और मेलानी को पीछे छोड़ा। मालदीव दौरे से आते तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 4800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दौरे को लेकर तैयारियां जारी। पीएम मोदी के मालदीव्स दौरे का आज दूसरा दिन। मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ से पीएम ने मुलाकात की। दिल्ली में पुराने वाहनों पर बैन की याचिका पर बोले मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कहा उम्र नहीं उपयोग तय करे प्रदूषण, पुरानी गाड़ियां करती हैं कम प्रदूषण। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी याचिका पर फिर से सुनवाई। श्वेता की परिवार की प्रशासन से भावुक अपील, कहा ऐसी व्यवस्था बनाएं कि ऐसी दोबारा किसी भी लड़की के साथ घटना ना हो। वहीं बेटी के लिए इंसाफ की मांग पर अड़े। इनको किस क्या कमी थी? अगर इनको जो डिमांड करनी थी पेरेंट्स के साथ करनी थी ना, बच्चों को क्यों बोलते हैं? पेरेंट्स किस लिए है? ये एक बच्ची का मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है। पूरे हर कॉलेज में ऐसा हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ सर, मेरी बेटी ने जो कुर्बानी दी है, ये आइंदा किसी भी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। उदयपुर डेंटल कॉलेज की बीडीएस स्टूडेंट ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में कॉलेज स्टाफ पर टॉर्चर के गंभीर आरोप लगाए। स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हैं। छात्रा की मौत के बाद मामला गरमाया। गूगल मैप ने फिर खतरे में डाली लोगों की जान। मुंबई के बेलापुर में गूगल मैप्स की वजह से नाले में गिरी कार। पुलिस की टीम की सतर्कता ने महिला की जान बचाई। मथुरा में रोडवेज बस की अज्ञात वाहन ने टक्कर से हादसे में चालक की मौत हुई। करीब 6 यात्री घायल हुए। यूपी के मैनपुरी में पीआरवी 112 की टक्कर से 3 लोग जख्मी हुए हैं। बाइक सवार बाजार जाते वक्त हुए हादसे का शिकार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। मौके पर ही बाइक सवार की मौत। परिवार में कोहराम मचा। यूपी के बुलंदशहर में कटिया डालते समय करंट लगने से मौत हो गई। बिजली बिल बकाया होने पर कटा था कनेक्शन। ढाबा संचालक को कर्मचारी की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेज रफ्तार का कहर। डंपर में ने बाइक सवार की जान ले ली। पेट्रोल लेने निकले युवक की राजी चौराहे पर मौत हुई। शाहजहांपुर के निगोही में ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की जोरदार टक्कर। कार और ट्रैक्टर दोनों क्षतिग्रस्त हुए। महिला कर्मचारी समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गाय ने महिला पर हमला किया। महिला को सींग से उठाकर घसीट दिया, पटक दिया। फिर महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में इलाज जारी। मैनपुरी में युवती को गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग की। तेलंगाना के आदिलाबाद में चोरों ने एटीएम मशीन पर किया हाथ साफ। कटिंग मशीन से एटीएम तोड़कर लूटी नकदी। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में रेत माफिया पर फिल्मी स्टाइल में कार्रवाई। माफिया दिन दहाड़े रेत चोरी करते हुए दिखाई दिए। गोदावरी नदी में पुलिस ने लगाई छलांग। नांदेड़ में रेत माफिया से 25 ब्रास रेत की जब्त की गई। 21,75,000 की कीमत बताई जा रही है। बरामद की गई नाव और मशीनों में पुलिस ने आग लगाई। अयोध्या में बुजुर्ग को छोड़कर भागे परिवार का फुटेज आया सामने। वीडियो में बुजुर्ग से लोग पता पूछते नजर आए हैं। पुलिस कर रही है तफ्तीश। मुजफ्फरनगर में रोड रेस का मामला आया सामने। ओवरटेक करने पर कार सवार लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पीटा। ट्रैक्टर भी छीना। मथुरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हत्या की कोशिश मामले में फरार चल रहे आरोपी को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद। महाराष्ट्र के लातूर में एचआईवी संक्रमित लड़की के साथ रेप। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लड़की का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के सीतापुर में मां नवजात को हर गांव स्वास्थ्य केंद्र में फर्श पर लिटाया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया। सीएमओ को दिए कार्रवाई के निर्देश। लापरवाही पर स्टाफ और नर्स को सस्पेंड किया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा बॉर्डर से 500 ग्राम हेरोइन बरामद। पुलिस ने इंटरनेशनल बॉर्डर के चिल्याड़ी गांव में की ड्रग्स की रिकवरी। ड्रोन से पाकिस्तान से गिराने की आशंका। पैकेट में लगा था हुक। यूपी के बदायूं में नौकर ने रची झूठी कहानी। स्टेपनी में छुपाए 69,000 झाड़ियों में फेंकी चाबी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 2 होटलों में छापेमारी। पुलिस ने 10 महिलाओं और 6 युवकों को गिरफ्तार किया। देह व्यापार की सूचना मिली। कर्नाटक के बैंगलोर में ज्वेलर्स की दुकान में 3 हथियारबंद लुटेरों ने लूटपाट की। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। अलीगढ़ में होटल में मिली 2 नाबालिग लड़कियां। बहला फुसला कर लाया था आरोपी। पुलिस ने दोनों लड़कियों को रेस्क्यू किया। होटल स्टाफ से पूछताछ जारी।
मैनपुरी के मंदिर में पूजा करते समय युवक ने युवती को गोली मार दी। लड़की की हालत गंभीर, ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। शाहजहांपुर में शराबी का हंगामा, मेडिकल स्टोर में तोड़फोड़ कर व्यापारी से मारपीट की, पुलिस के सामने तांडव किया। मिर्जापुर में इंस्पेक्टर की चश्मा दुकानदार से बदसलूकी, पैसा मांगा तो गालियां दी गई। बिना भुगतान चश्मा लेकर भाग खड़े हुए इंस्पेक्टर। सीसीटीवी के आधार पर एसपी ने जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जलालाबाद चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी ने पति को छोड़कर मौसेरे भाई के साथ रहने की जिद पकड़ ली। परिवार ने रोका लेकिन युवती नहीं मानी। मैनपुरी में दबंगों ने लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट की। सड़क पर लगा लंबा जाम। पुलिस ने तमाम कोशिश के बाद में जाम को खुलवाया। बुलंदशहर में पुलिस और स्वाट टीम की बाइक सवार लुटेरे से मुठभेड़। बदमाश अलवी के पैर में गोली लगी। 20 दिन पहले गार्ड को बंधक बनाकर लाखों की लूट की थी। यूपी के बलिया में सीएचसी सोनबरसा में ऑक्सीजन न मिलने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। जनरेटर में डीजल नहीं, बिजली गुल, मशीनें बनी शोपीस, परिजनों में आक्रोश। मथुरा में गांव में भोज का खाना खाने से 25 लोग बीमार, 10 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। स्वास्थ्य विभाग की हालत पर नजर। जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी सेक्टर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अग्निवीर ललित कुमार को अंतिम सलामी। 16 कॉर्प्स के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल शैलेंद्र सिंह ने पुष्प चक्र अर्पित किया। चंबल नदी के किनारे मगरमच्छ ने युवक पर किया जानलेवा हमला। लोगों ने बचाई युवक की जान। गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज जारी। बलिया में गंगा नदी के कटान ने बढ़ाई मुसीबत। कई लोगों का घर ढह चुका है। अब तक करीब 10 मकान नदी में विलीन हो गए। लोगों की आंखों के सामने नदी में समा रहे घर, बेघर हो चुके लोग खुले मैदान में रहने को मजबूर। महाराष्ट्र के विदर्भ में अचानक आई बाढ़ में ट्रैक्टर सवार 4 लोग फंस गए। गांव के लोगों ने लहरों के बीच फंसे लोगों को बचाया। रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। राजस्थान के धौलपुर में आधे घंटे की बारिश से जल जमाव। सड़कें बनी दरिया, कॉलोनियां जलमग्न, घरों में पानी घुसा, ड्रेनेज व्यवस्था फेल, गड्ढों में घायल हो रहे हैं वाहन चालक।